साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को, ये एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन के लिए। कोई भी वैल्यू देख लो, उसको मैं आपको मेथड बताऊंगा कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। 96 वैल्यू है, 96 00 फिर 00, ये एक वैल्यू है। इसको साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें ऑलरेडी आप देखते हो कि पॉइंट नहीं है, ये कॉमास लगे हैं लेकिन पॉइंट नहीं है। तो आपने पॉइंट को इसकी प्लेसमेंट में 10 मतलब इस पॉइंट का इसका मतलब अगर किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं है तो उसके पॉइंट सबसे एंड पर है, यहाँ पॉइंट है। इस पॉइंट को आप मूव करोगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा 9, तो आप इस पॉइंट को यहां तक मूव कर दोगे इधर। यानी अब जब आप लिखोगे इसको तो लिखोगे 9.6, आगे जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब कितने डिजिट आपने पॉइंट को मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 7। सो ये इसका आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। बहुत ही आसान है साइंटिफिक नोटेशन में करना, तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ जिसमें ऑलरेडी जीरो हो, लाइक एक वैल्यू है 0.000345। अब इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने इस पॉइंट को, अब पहले हमने लेफ्ट की तरफ उसको मूव किया था, अब हम इसको राइट साइड पे मूव कर देंगे। लाइक ये पॉइंट मूव होके कहां पे चले जाएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 3 के बाद चला जाएगा। हम इसको लिखेंगे कैसे, 3.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 डिजिट मूव किया, तो ये माइनस में आएगा, 10 की पावर माइनस में। सो इस तरह से आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अभी इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग और इन ऑर्डिनरी फॉर्म। इस क्वेश्चन को हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, देखिए जरा, इसमें पावर में वैल्यू जो ऑर्डिनरी फॉर्म का मतलब है कि लाइक ये साइंटिफिक फॉर्म में, इसको आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मेथड क्या होगा, 10 की रेज पर -4 है, इसको हमने खत्म करना है। खत्म करने के बाद यानी इस वैल्यू को हमने लिखना है। अब आप क्या करोगे, इसमें पॉइंट नहीं है, 6 के साथ पॉइंट है, इसकी पावर -4 का मतलब है कि इसके पॉइंट जो एंड पर पॉइंट है, इस पॉइंट को आप यहां तक मूव कर दोगे इधर तक। अब ये -4 कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए आपने 4 डिजिट पूरे करने, यानी 4, ये 6 एक डिजिट हो गया, 0 0 0। अब ये पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा, यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट को 4 डिजिट तक मूव करेंगे। और हमने जब पॉइंट को मूव किया है तो इसके बाद यहाँ पर हम 0 जो है वो इनसिग्निफिकेंट नंबर लगा देंगे, यहाँ पे 0.004 इसका आंसर आ जाएगा। इट्स क्वाइट इजी मेथड, आप इस तरह से इसको कर सकते हो। माइनस में इसको आपने लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और अगर प्लस हो तो प्लस में आपने राइट की साइड पे मूव करना है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब इसमें +4 है, इसमें -4 था। अब आपने ये पॉइंट इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट यहां से हटा दोगे, इसको 4 डिजिट आगे की, 4 डिजिट आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी 2 तो है हमारे पास, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट और लगा के यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इसका आंसर आप यहाँ तक इस तरह लिखते हो, 64200.0 इसका आंसर आ जाएगा। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ तो। ओके, लॉगरिथम चैप्टर में, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 3.2 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एक्स। शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में ये आता है। देखिए जरा, लॉग 81 की पावर 9 इज इक्वल टू x है। ठीक है, पहले तो आपने इसको, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपका मेथड इसका बहुत आसान है। एक्सपोनेंशियल के लिए ये जो इसके log 81 लिखा हुआ है ना, ये 81 ही रहेगा। ये जो 9 और x है ना, ये आपस में इनकी प्लेसमेंट को चेंजेस कर देनी आपने, तो ये एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक कैसे, आप दोबारा देखिए,
लॉग की बजाय हम क्या लिखेंगे, लॉग हटा देंगे, 81 की पावर x और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। देखा आपने, 9 x के साथ कन्वर्ट हो गया और x 9 की जगह। तो ये कौन सी फॉर्म चलेगी, एक्सपोनेंशियल, और इसके साथ लॉगरिथम नहीं लिखना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 81, अब देखो यहाँ बेस इसका 9 है, तो यहाँ 81 है। 81 को हम बनाएंगे 9 की पावर 2, ऑलरेडी x यहाँ पे था तो 2x बन जाएगा। अब ये 9 की पावर यहाँ 1 है, तो दैट मीन कि x 9 से कैंसिल, बेस से कैंसिल हो गया और 2x आ गया। x इज इक्वल टू 1/2, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x की जो वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगी। ओके, एक्सरसाइज 3.2 का इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ x। ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करवाया, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले इसको बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है, जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो मैंने मेथड बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, कि लाइक लॉगरिथम है ना, तो लॉग हटा देना है, 64 बेस है इसका, x की पावर 2 जो है वो इसमें चेंज हो जाएगा, यानी ये पावर 8x/2 की जगह पे चली जाएगी। तो अब ये किस में चेंज हो गया, नाउ दिस इज चेंज इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोबारा से समझिए, 8 और x/2 को चेंज कर देना है प्लेसमेंट को, 64 एज इट इज, लॉग हटा देना है, सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब 64 यहाँ बेस में, यहाँ 8 है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बेस इसकी पावर 1 है, 64 को भी पावर बना देना है, बेस में कन्वर्ट करना है 8 में, तो ये बनेगा 8 की पावर 2 और साथ में x/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये x/2 और ये 2 जो है इसकी पावर है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा सकते हो, ये 2 से कैंसिल हो गया। नाउ 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1, तो ये क्योंकि बेस इक्वल है तो बेस से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, राइट द फॉलोइंग इन सम और डिफरेंस। ये बड़ा इजी क्वेश्चन आता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चंस में के अंदर, कि राइट द फॉलोइंग इनटू द सम और डिफरेंस में लिखना है। लाइक पहला क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, log a into b। अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि आपको इसके लॉज पता होने चाहिए, कि सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो पता होने चाहिए। 6 लॉज हैं इसके, वो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता है इसको। अब देखिए, मल्टीप्लाई, लॉगरिथम के अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो ये log a into log b, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। इफ अगर यहाँ पर डिवाइड आ जाए a over b, तो फिर डिवाइड में जब होता है तो लॉगरिथम यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 प्लस और माइनस के रूल्स आपने याद रखने हैं। मल्टीप्लाई में पहले बताया, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है और डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, माइनस में चेंज होता है। ओके, बच्चों ये देखो, अब क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। लाइक पिछले क्वेश्चन में हमने एक लॉगरिथम का था, उसको प्लस और माइनस में लिखा था। नाउ इसमें प्लस और माइनस में लिखा होगा, उसको वापस कन्वर्ट करना है सिंगल लॉगरिथम में। इसका भी मेथड वही है, log 21 प्लस का साइन है, तो दैट मीन कि एक लॉगरिथम आएगा और 21 मल्टीप्लाई की जगह, प्लस की जगह किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब ये सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया, प्लस किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में, और सिंगल लॉग लिखना है यहाँ पर। सो ये इसका आंसर होगा, ये मल्टीप्लाई करने, ये इसको सिंगल लॉग में लिखने का मेथड है। अच्छा बच्चों, ये देखिए जरा, अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगा, बट इसमें ये 2 log x और 3 log y आ गया, तो इसको लिखने के लिए आपने लॉगरिथम के अंदर सिंगल लॉग लिख के x की पावर 2, ये जो 2 log से पहले लिखा होता है हमेशा उसकी पावर होती है, और ये माइनस का साइन मतलब डिवाइड का साइन, और y की पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम आ जाएगा। दोबारा से देखिए, एक log x की पावर 2 और माइनस 3 log y है, तो इसका मतलब y की पावर 3। तो इस तरह से आप इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सेकंड पार्ट था इसका, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कैलकुलेट द फॉलोइंग। 3 रेज पार्ट 2, और यहाँ 3 बेस में और 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई लॉगरिथम के अंदर। कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अभी लास्ट टाइम 23 के एग्जाम में ये आया था, तो देखिए जरा समझिए कैसे करना है। log 2 डिवाइडेड बाय log 3, इसको आपने स्प्लिट कर देना है, log 2
और log 3, मल्टीप्लाई log 81 और log 2। अच्छी तरह समझ लें कैसे किया गया। log 2 और log 3 दोनों को स्प्लिट कर दिया। log 2 ये फार्मूला है एक लॉगरिथम का, उसके थ्रू इसको किया गया। तो फार्मूला मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, बट आप इसको देख लीजिएगा कि किस तरह अंडरस्टैंड कर लें। दो क्वेश्चन है इस तरह से करने वाले, log 2 ऊपर log 3 नीचे, log 81 ऊपर log 2 नीचे। अब ये log 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब कितना रह गया log 81 और नीचे रह गया log 3। अब आप इसको इस तरह कर सकते हो, log 81 है ना, तो इसको हम लिखेंगे log 81, तो ये 3 की पावर 4 होगा, यानी log 3 की पावर 4, यानी 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। करके देख लें, 3 3 9, 9 3 27, 23 81। तो इसका मतलब है कि 3 की पावर 4 नीचे कितना आ गया log 3। अब ये log जो पावर हमेशा लॉगरिथम के अंदर पहले लिखते हैं, तो आ जाएगा 4 पहले आएगा, फिर आएगा log 3 और डिवाइडेड बाय कितना होगा log 3 आ जाएगा। तो ये log जो 3 है log 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और इस तरह से हमारे पास जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो ये अंडरस्टैंड करो अच्छी तरह से किस तरह से सॉल्व किया गया है।